नमस्कार। वैक्सीन नीति अपने हाथों में लेते ही मोदी सरकार ने 21 जून को महा रिकॉर्ड बना दिया। सिर्फ 24 घंटे में ही 84 लाख लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाना कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन मोदी सरकार ने अपनी रणनीतियों से ये काम महज 24 घंटे में कर दिखाया। वैक्सीनेशन की ये रफ्तार देख खुद पीएम मोदी भी गदगद नजर आए और तारीफ में कह दिया, वेल डन इंडिया, यानी कि शाबाश भारत। सोशल मीडिया पर हर तरफ भारत के इस कीर्तिमान की चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन देश के जाने माने पत्रकार रवीश कुमार को लगता है कि मोदी सरकार की उपलब्धि रास नहीं आई, इसलिए किसी भी तरह से सिर्फ सरकार की आलोचना करने के लिए मशहूर रवीश कुमार ने फेसबुक पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिख दिया और इस पोस्ट में लोगों को यह बताने की कोशिश की कि इससे अच्छा तो पहले की मनमोहन सरकार ने पोलियो अभियान चलाया था, जिसके तहत महज एक दिन में 17 करोड़ से अधिक बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई गई थी। पोलियो की खुराक के बहाने वैक्सीनेशन रिकॉर्ड को कमतर बताने में जुटे रवीश कुमार अपनी इसी पोस्ट की वजह से सोशल मीडिया पर ट्रोल होने लगे। रवीश कुमार ने फेसबुक पर क्या लिखा? एक दिन में रिकॉर्ड 84 लाख लोगों को लगाए वैक्सीन को लेकर सोशल मीडिया पर मोदी सरकार के समर्थन में डंका बज ही रहा था कि इसी बीच वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने एक फेसबुक पोस्ट लिखा, पल्स पोलियो के सामने पिट गया आज का टीका अभियान, 80 लाख डोज ही लगे। फरवरी 2012 में पल्स पोलियो के तहत एक दिन में 17 करोड़ से अधिक बच्चों को पोलियो की 2 बूंद दवाई पिलाई गई थी। 10 साल बाद गोदी मीडिया के प्रोपेगेंडा और करोड़ों रुपए के विज्ञापन के सहारे सरकार पूरा जोर लगाती है और एक दिन में 86 लाख टीके ही लगा पाती है। पोलियो अभियान की आलोचना करने वाले इसके चरण की धूल भी नहीं छू सके, वो भी तब जब 6 महीने से ढिंढोरा पीटा जा रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा टीका अभियान चल रहा है। उसके बाद भी पूरा दिन बीत जाने के बाद 1 करोड़ की संख्या नहीं छू सके। तुर्रा ये कि ये दुनिया का सबसे बड़ा टीका अभियान और विश्व रिकॉर्ड बन गया है। रवीश कुमार ने इसके बाद यूपी की ओर रुख किया और योगी के यूपी के बारे में लिखा, कोई भी टीका अभियान हो, क्या यूपी में सफल हुए बिना रह सकता है? 23 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश में कितना टीका लगा? हमारे सहयोगी आलोक पांडे ने रिपोर्ट किया है कि सरकार ने लक्ष्य तय किया कि अब से हर दिन 6 लाख डोज रोज लगेगा। अभी तक की जो संख्या है वो 6.25 लाख के करीब है। बीजेपी यूपी को ब्रांड की तरह पेश नहीं करेगी, नहीं बताएगी कि दुनिया के कई देशों से बड़े इस प्रदेश में एक दिन में 6.25 लाख ही टीके क्यों लगे। क्या ये रिकॉर्ड तोड़ कामयाबी है? यूपी में आबादी के 2% से भी कम को दोनों डोज लगे हैं। 6 महीने बीत गए हैं। पत्रकार रवीश कुमार ने तो वैसे लंबा चौड़ा फेसबुक पोस्ट लिखा जिसमें और भी कई सारी बातें हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर उनके पोस्ट की बस यही बातें वायरल हो रही हैं जितनी हमने आपको बताई हैं। रवीश कुमार इन्हीं बातों को लेकर जल्द ही सोशल मीडिया पर ट्रेंड होने लगे। उनकी पोस्ट पर लोगों ने तरह तरह के रिएक्शंस देने शुरू कर दिए। फिल्म डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने रवीश कुमार की इस पोस्ट पर तंज कसते हुए लिखा, डियर मिस्टर मैक्से से आपको क्या लगता है? डीडी न्यूज वाले वरिष्ठ पत्रकार अशोक श्रीवास्तव ने लिखा, दिमागी बुखार की तरह क्या कोई दिमागी पोलियो भी होता है? देवांग कपूर नाम के ट्विटर यूजर ने रवीश कुमार की ही 2 खबरों के स्क्रीनशॉट साझा किए। पहली खबर में लिखा है, पल्स पोलियो अभियान से कोरोना टीकाकरण की तुलना क्यों? जबकि दूसरी खबर में रवीश कुमार खुद कोरोना टीकाकरण की तुलना पोलियो अभियान से कर रहे हैं। बीजेपी नेता नवीन कुमार जिंदल ने लिखा, इस गुलामी रूपी बीमारी का कोई इलाज नहीं है रवीश कुमार। बीजेपी नेता कमलजीत सहरावत ने लिखा, लगता है कल के विश्व रिकॉर्ड को देखकर रवीश कुमार को दिमागी पोलियो हो गया है। बीजेपी नेता अजय सहरावत ने लिखा, मतलब ऐसी भी क्या बेरुखी भाजपा से रवीश जी। वरिष्ठ पत्रकार आनंद रंगनाथन रवीश कुमार की इस पोस्ट का जवाब देते हुए लिखते हुए नजर आए, पल्स पोलियो की तुलना कोविड विरोधी टीकाकरण से करने के लिए आपको असाधारण रूप से गूंगा या एनडीटीवी का पत्रकार होना चाहिए। आनंद रंगनाथन ने इसके बाद रवीश कुमार को बताया कि क्यों पोलियो अभियान और वैक्सीनेशन अभियान की तुलना नहीं की जा सकती है, क्योंकि पल्स पोलियो अभियान दशकों की योजना, खामियां, परीक्षण के बाद शुरू हुआ, जबकि कोरोना वैक्सीनेशन अभियान को महज 6 महीने ही हुए हैं। दूसरी बात, पोलियो की खुराक लेने के लिए लोगों को सीधे पोलियो सेंटर जाना था, जबकि वैक्सीन के लिए पंजीकरण कराना जरूरी है। तीसरी बात यह कि पोलियो की खुराक लेने के लिए कोई बंदिशें नहीं थी, जबकि वैक्सीन के लिए आपको कोविड गाइडलाइंस का भी पालन करना है। पत्रकार आनंद रंगनाथन ने पोलियो अभियान और वैक्सीनेशन अभियान में एक और बड़ा अंतर बताया। पोलियो खुराक बच्चों के मुंह में देनी थी, जिसमें कोई कलाकारी नहीं दिखानी होती। बच्चे आए और 2 बूंद डाल दी मुंह में, जबकि ये बात आप भी जानते हैं कि वैक्सीन की डोज इंजेक्शन के जरिए दी जा रही है। और एक बात यह है कि पोलियो की खुराक आशा कार्यकर्ता भी दे सकती हैं, जबकि वैक्सीन
सिर्फ नर्स ही लगा सकती हैं। यानी अब आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे कि क्यों रवीश कुमार का वैक्सीनेशन अभियान की आलोचना करना और उसकी तुलना पोलियो अभियान से करना लोगों को रास नहीं आ रहा है। यही वजह है कि मैग्सेसे अवार्ड विनिंग पत्रकार रवीश कुमार ने जब एक दिन में 84 लाख वैक्सीनेशन लगाए जाने का मजाक उड़ाया और उसकी तुलना 2012 में तत्कालीन कांग्रेस के दौरान पिलाए गए 17 करोड़ पोलियो खुराक से कर डाली, तो लोगों ने उन्हें गजब का ट्रोल कर दिया। वैसे पत्रकार रवीश कुमार या पत्रकार आनंद रंगनाथन, इन दोनों में से किसकी बातों से आप सहमत हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।